अब हमें भारत में जो संविधान का विकास है, भारत के संविधान का विकास है, वो देखना है। ठीक है, तो कुछ चीजें मैं तुमको यहाँ से बताता हूँ कि एक प्रश्न पूछेगा कि भारत में संविधान का विकास जो है वो स्टार्ट कब हुआ। तो 1861 के अधिनियम में जब विधान परिषद बना ना, है ना, 1861 के अधिनियम से स्टार्ट होता है और 1935 में जाकर भारतीयों को क्या मिलता है, संविधान मिलता है ना। ठीक है, क्लियर। अब ये जो 1861 में विधान परिषद बनता है ना, मैंने आपको बताया था उस 1935 में सर ये जाके कम, 935 है ना, 1935। हाँ 1935 में जाकर मिल रहा है ना। जी 1935 में जाकर आपको संविधान मिल रहा लेकिन इस बीच में कुछ चीजें भी घटित हुई हैं, है ना। क्या चीजें घटित हुई हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, है ना, कि चीजें क्या क्या यहाँ से होनी स्टार्ट हो गई, है ना। तो देखो, होता क्या है कि भारत जो है बहुत समय से क्या मांग कर रहा था, अपना संविधान मांग कर रहा था, बहुत समय से मांग कर रहे थे, है ना। और 1919 में प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष पश्चात एक आयोग गठित किया जाएगा, है ना। ठीक है, और भारतीयों को अधिक स्वायत्तता, है ना, दी जाएगी, है ना। लेकिन क्या किया गया, 1919 के अधिनियम में ये मांग की गई, 1919 के अधिनियम में ये प्रावधान किया गया था। लेकिन क्या हुआ, 10 वर्ष पहले ही, है ना, 1927 में, 1927 में, 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में, है ना, जॉन साइमन की अध्यक्षता में क्या किया गया, एक आयोग का गठन किया गया। इसका आयोग का गठन किया गया। ठीक है, ये 7 सदस्य थे इसमें। 8 नवंबर 1927 को ये गठित हुआ। अब देखो, इसमें ना कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, है ना। अब भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, श्वेत आयोग कहते हैं। केवल इसमें कौन शामिल था, अंग्रेज शामिल थे, है ना। तो उसका भारी विरोध हुआ, है ना। श्वेत आयोग, कोई भारतीय नहीं इसमें, कोई भारतीय नहीं थे इसमें, इस कारण इसका विरोध हुआ। विरोध हुआ और कांग्रेस ने 1928 के मद्रास, जो आपका मद्रास अधिवेशन था कांग्रेस का, है ना, इसमें अध्यक्ष कौन थे, एम एन अंसारी थे, है ना, कौन थे, एम एन अंसारी थे। ठीक है, इसमें इसका बहिष्कार कर दिया गया, किसका, साइमन कमीशन का बहिष्कार कर दिया गया। और इसी के बाद साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, जो 1928 में, 3 फरवरी 1928 को, जब साइमन कमीशन, है ना, साइमन कमीशन, साइमन आयोग कहाँ आता है, मुंबई आता है ना, आया, है ना। और 1930 में इसने क्या दी, अपनी रिपोर्ट दी, है ना? तो जब यह आया था ना, तो साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, है ना, हमको पता है क्या, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, याद है कि नहीं। और कौन से नेता जो थे, है ना, साइमन गो बैक के नारे लगाते हुए, है ना, जिनको लाठीचार्ज का शिकार होना पड़ा था, पता है किसी को, याद है जी।
इससे नहीं एक महीने सर। पहले सैंडर्स की हत्या भी हो गई थी। हम्म? देखो, साइमन गो बैक का नारा लगाया या अंग्रेजों वापस जाओ का नारा लगाया लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने, ठीक है। और यहीं पर क्या हुआ, एक विरोध प्रदर्शन हो रहा था जिसमें वो लाठी चार्ज हुआ और उनके सिर पर लाठी पड़ी और उसके बाद उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, बाद में वो शहीद हो गए। ठीक है, ये याद रखना आप। इसी के एक महीने पहले ही सैंडर्स की हत्या हुई थी, है ना। ठीक है, पंजाब केसरी कहा जाता था लाला लाजपत राय, पंजाब का शेर कहा जाता था। ठीक है, और इसी का बदला बाद में किसने लिया था, भगत सिंह ने लिया था। ठीक है, बम कांड करके। चलिए, तो 1928 में साइमन कमीशन जो है मुंबई आता है, इसका विरोध होता है। ठीक है, 1930 में रिपोर्ट सौंपते हैं ये, है ना। कौन, आपके साइमन। और इस कमीशन की जो सिफारिश है ना, वो बाद में 1935 के अधिनियम में आपको देखने को भी मिलती है ना। 1935 के 1935 के अधिनियम में, ठीक है, 1935 के अधिनियम में भी देखने मिलते हैं। अब देखो, ये जब विरोध हुआ ना, है ना, ये साइमन कमीशन का विरोध हुआ, तो साइमन कमीशन जब आया, है ना, इसका विरोध हुआ, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। ठीक है, तो अंग्रेजों ने ना चुनौती दी, भारतीयों को चुनौती। अब इस समय भारत जो सचिव था, भारत सचिव कौन था, लॉर्ड बर्केनहेड। लॉर्ड बर्केनहेड, है ना, इसने क्या दी, चुनौती दी, किसको, भारतीयों को चुनौती दी। क्या करो, खुद का संविधान बनाओ जिसमें सभी दल सहमत हों। इसको स्वीकार किया किसने, कांग्रेस ने। ठीक है, और पंडित मोतीलाल नेहरू, है ना, इन्होंने इसको स्वीकार कर लिया और नेहरू समिति बनी। नेहरू रिपोर्ट आता है इन्हीं की, नेहरू रिपोर्ट आता है उसके बाद। ठीक है, ये नेहरू रिपोर्ट जो आता है ना, 10 अगस्त 1928 को, 10 अगस्त 1928 को रिपोर्ट आती है। और इसकी सिफारिशें जो थी, औपनिवेशिक स्वराज की बात की गई थी, केंद्र में उत्तरदायी शासन की बात की गई थी, प्रांतीय स्वतंत्रता की बात की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी, देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लाए जाने की बात की गई थी, अखिल भारतीय संघ बनाने की, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति तथा मौलिक अधिकारों की बात नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। इसके ना विरोध में, इसके विरोध में, है ना, जिन्ना ने क्या कर दिया। अब देखो, बोला था कि सब पार्टी लोग एक होके एक संविधान बनाओ, भारतीय किसी तरह का फूट नहीं होना चाहिए इनके बीच। लेकिन जो बीज बोए थे उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन के 1909 में, वो हमको मुस्लिम लीग के रूप में देखने को मिला। तो जिन्ना ने ना इसके विरोध में 14 सूत्री कार्यक्रम पेश कर दिया, है ना। क्या, जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रख दी, किसके विरोध में, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, है ना। कब, 1929 में। ठीक है, अब चूंकि अब भारतीय ही एक मत नहीं है ना, इसको लेकर, आपके संविधान को लेकर, तो उसके बाद 1929, 1930 और 1931 में कहा, गोलमेज सम्मेलन होता है। कहाँ होता है, लंदन में। ठीक है, सॉरी, 1930 है, 31 है और 32 है ना, 1930, 31 और 32, यहाँ गोलमेज सम्मेलन होता है।
है ना। और गोलमेज सम्मेलन के बाद श्वेत पत्र जारी किया जाता है ना। और उसी श्वेत पत्र के माध्यम से रूपरेखा तैयार होती नए संविधान की, और 1935 का अधिनियम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर, क्लियर है। और ये श्वेत पत्र पर विचार करने जी के लिए एक सर। समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड लिथगो। लॉर्ड लिथगो जो थे, इस श्वेत पत्र पर विचार के लिए जो समिति बनी थी, विचार समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष थे। और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1935 में आपको भारत शासन अधिनियम देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आया क्रोनोलॉजी इसका। ठीक है, और इसी के बाद 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूची और 14 भाग के साथ आपको 1935 का अधिनियम देखने को मिलता है, जिसमें से मेजर चंक हमने भारतीय संविधान में लिया था। ठीक है, तो यहाँ से चीजें आपको क्लियर हुई, है ना। ठीक है, जी सर। अब देखो यहाँ से अब धीरे धीरे चीजें कैसे घटेंगी ये देखना, है ना। अब क्या होता है 1937 में, अब इसका विरोध तो हो ही गया, है ना, विरोध हुआ। अब इस एक्ट में बात की गई थी किसकी, प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी, है ना, प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी, है ना। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन की भी बात इसमें की गई है ना, किसमें, आपके 1935 के अधिनियम में। अब इसके तहत क्या, जितने भी आपके 11 प्रांत थे वहां पर विधानसभा गठित होनी थी, 11 प्रांत में विधानसभा गठित होनी थी, है ना। तो इसके लिए चुनाव होने थे, तो चुनाव कब हुआ, चुनाव होता है 1937 में, है ना। क्या होते हैं आपके प्रांतीय चुनाव होते हैं भारत में। ठीक है, प्रांतीय चुनाव होते हैं। अब देखो 11 प्रांत के विधानमंडल, जिस अब देखो 11 प्रांत, कुल कितने प्रांत थे, 11 प्रांत थे, मैंने पहले ही बताया है आपको। 11 प्रांत के 6 प्रांतों में विधानमंडल थे, विधानमंडल कहने का मतलब 2 सदन थे, 2 सदन थे। और आपके बाकी 5 प्रांतों में वहां पर नहीं थे, याद रखिएगा। तो अब ठीक है, अब इसमें ना होता क्या है, जब चुनाव होता है ना तब 1937 में, ठीक है, तो यहाँ पर जो 5 प्रांत थे, है ना, कहाँ पर 5 प्रांत, 5 प्रांत में कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनती है, कांग्रेस को बहुमत मिलता है। ठीक है, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। ठीक है, ठीक है, तो कांग्रेस 711 सीट जीतकर 5 प्रांत में, कुल 1585 सीटें होती है, जिसमें 711 सीटें जीतकर जो है वह बहुमत प्राप्त करती है। 5 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिलता है। और 3 प्रांत में इसको, जैसे आपका मुंबई है, असम है, और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत जो होता है, उसमें सबसे बड़े दल के रूप में यह उभर के आता है। कौन, आपका कांग्रेस, है ना। ठीक है, क्लियर है। तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत असम में तो मिलीजुली सरकार बना लेते हैं, कांग्रेस मुंबई में बहुमत के करीब होती है। अच्छा, इसमें ना यहीं पर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाब में क्या होता है। तो पंजाब में ना एक पार्टी होती है यूनियनिस्ट, यूनियनिस्ट पार्टी, है ना। ठीक है, ये पंजाब में ये चुन के आती है यूनियनिस्ट पार्टी। और बंगाल में जो है, बंगाल में चुन के आती है कृषक प्रजा पार्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कृषक प्रजा पार्टी। ठीक है, क्लियर है। 5 प्रांत कौन कौन से जिसमें जहां कांग्रेस चुन के आई, तो वो थे मद्रास दक्षिण भारत में, इमेजिन करते जाओ, बिहार है, बिहार के ही नीचे उड़ीसा आपको देखने को मिलेगा,
उड़ीसा के बाद आपको देखने को मिलेगा कौन जी, सेंट्रल प्रोविजन सीपी, है ना, और मध्य प्रांत, सॉरी ठीक है, सेंट्रल प्रोविजन या मध्य प्रांत। इसके अलावा आपका कौन सा संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत कहने से आता है यूपी, और सेंट्रल प्रोविजन कहने से आता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो मद्रास, बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में क्या होता है, कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनती है। और 3 जगह असम, मुंबई और नॉर्थ ईस्टर्न, है ना, जो स्टेट होते हैं वहां पर सबसे बड़ी दल के रूप में उभरता है। पंजाब में यूनिस्ट पार्टी और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार यहाँ पर बनती है ना। और सिंध प्रांत में सरकारी, है ना, सरकारी सहयोग और गठबंधन सरकार गठित की जाती है, कहाँ, सिंध प्रांत में इस समय। ठीक है, क्लियर, 1937 के चुनाव में। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और दे देता हूँ थ्योरेटिकली। मद्रास में सी राजा गोपाली बनते हैं मुख्यमंत्री। बंबई में बीजी खेर, इन्हीं की अध्यक्षता में पहला जो आपका आयोग बना था, बाल गंगाधर खेर, है ना, क्या बनाई थी, पहली राजभाषा समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष थे बीजी खेर, 14 सितंबर को बनी थी, है ना। तो बीजी खेर बंबई में बनते हैं, है ना, बीजी खरे, है ना, कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनती है। मध्य प्रांत में बीजी खरे, बाद में रविशंकर शुक्ल बन जाते हैं। सीपी बरार में कौन है, रविशंकर शुक्ल है। बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा है। संयुक्त प्रांत में गोविंद वल्लभ पंत बनते हैं, है ना, बहुत बड़े नेता होते हैं उत्तर प्रदेश के, तो वो वहां पर क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, गोविंद वल्लभ पंत। उन्हीं के नाम पर आपको पता है कि जो छत्तीसगढ़ से नदी निकलती है उस पर क्या बना हुआ है, बांध बना हुआ है, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का, वहां पर। ठीक है, उड़ीसा में बी एन दास, उत्तर पश्चिम प्रांत में डॉक्टर खान साहब, है ना, सिंध में गुलाम हुसैन हिदायत अल्लाह, ये पहले, असम में सादुल्ला, पंजाब में सिकंदर हयात खान और बंगाल में फजलुल हक, ये मुख्यमंत्री बनते हैं। ये आपके ध्यान देने लायक नहीं, उसको रहने दीजिएगा, है ना। अब देखो होता क्या है, इसके बाद ना किसी कारणवश, है ना, 28 माह शासन करने के बाद 1939 अक्टूबर 1939 में, है ना, अक्टूबर 1939 में यहाँ पर क्या दे दिया, कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, है ना, 8 प्रांत, है ना, यहाँ पर इस्तीफा दे दिया, सामूहिक इस्तीफा, है ना। और रीजन क्या था, बिना कांग्रेस की सहमति के, रीजन क्या था इस्तीफे का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वॉर में बिना सहमति के भारत को शामिल करना, है ना, बिना हमारी अनुमति के, राज्यों की अनुमति के आपने क्या कर लिया, द्वितीय विश्व में भारत को शामिल कर लिया, इसके लिए, है ना। और ये रीजन भी था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन दबाव में था, है ना, तो भारतीय जो कांग्रेस चाहती थी, भारतीय कांग्रेस चाहती थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हो, इसका फायदा उठाया जाए, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जाए, है ना। तो भारत की पूर्ण स्वतंत्रता, है ना, ये इन मांग को लेकर इन्होंने इस्तीफा दे दिया, है ना। और जब इस्तीफा दिया ना, कब, 22 दिसंबर को, तो इसको ना किसने, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। किसके रूप में मनाया, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, 22
दिसंबर 1939 को जब इस्तीफा दिया गया, है ना, सॉरी अक्टूबर 1939 को इस्तीफा दिया गया, तो 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, है ना। अम्बेडकर ने भी इसका साथ दिया था इस समय, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, अब देखो यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखो मैं एक करेक्शन कर रहा हूं, अगस्त प्रस्ताव, इसके बाद अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में, 1914। होता क्या है, कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने से संवैधानिक संकट आ जाता है और में भारत का सहयोग चाहता है ब्रिटिश सरकार इसमें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, है ना। ठीक है, तो लॉर्ड लिथगो जो है, लॉर्ड लिथगो, है ना, ये क्या लेके आता है, 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव लेके आता है ना, जिसको क्या कहा गया, अगस्त प्रस्ताव कहा गया। ठीक है, क्या, अगस्त प्रस्ताव कहा गया। ठीक है जी। तो देखो अब यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो चाह ही रही थी कि क्या करें, हम इस्तीफा दे दें, और इस्तीफा जब हो जाए, है ना, तो उसके बाद क्या होगा, भारत की आजादी की मांग हम अच्छे से लड़ पाएंगे, है ना। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद अगस्त प्रस्ताव लाते हैं कौन, लिलित। अभी अगस्त प्रस्ताव ऐसे नहीं कहा जाता क्योंकि 8 अगस्त 1940 को आया था, तो इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव कहा गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो इसमें ना कुछ बातें थी अगस्त प्रस्ताव की, कि क्या बातें थी कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी होगी उसकी संख्या में हम क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, और अधिक संख्या में क्या करेंगे, भारतीयों को शामिल करेंगे। एक युद्ध सलाहकार परिषद के गठन किया जाएगा 1942 का जो वर्ल्ड वॉर है उसके लिए, है ना। ठीक है, जो सलाह देगी, भारत का संविधान हम बनाएंगे, है ना, और भारत को, है ना, अपना अधिकार देंगे, उनको एक संविधान बनाएंगे हम, है ना। और जैसे युद्ध समाप्त होगा, है ना, ठीक है, क्या, भारत में युद्ध समाप्त होगा, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही एंड होगा, तो हम क्या करेंगे, औपनिवेशिक स्वराज देंगे। क्या देंगे, औपनिवी औपनिवेशिक साम्राज्य देंगे, और क्या देंगे, संविधान देंगे। ये दो बातें थी। ये जो बात कही गई थी ना, इसको औपनिवेशिक स्वराज्य, है ना, है ना, ये हमने सिरे से खारिज कर दिया। बोला कि भैया औपनिवेशिक स्वराज क्या कर देंगे, अब हमें क्या चाहिए, पूरा क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, है ना। वहीं पर मुस्लिम लीग जो है ना, इस उसने बोला कि इसमें तो भाई भारत विभाजन की बात ही नहीं है, हमारा अलग देश की बात ही नहीं है, तो हम भी इसको क्या कर रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं। तो मुस्लिम लोग लीग ने भी इसका विरोध किया, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया। ठीक है, और इसी के बाद जो कांग्रेस है उसने क्या किया, कांग्रेस में, है ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। ठीक है, देखो कैसे चल रही है चीजें, है ना, क्या क्या हुआ घटा अभी तक। देखो यहाँ पर वापस मैं बताता हूँ, 1861 से चली लड़ाई, 1935 में संविधान, यानी 1861 से जो चालू हुआ था प्रोसेस संविधान देने का भारत को, वो 1935 में जाके खत्म होता है, लेकिन वो ब्रिटिशर्स द्वारा निर्मित संविधान था। ठीक है, 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में कमेटी बनती है। 1928 में आते हैं, भारत में विरोध होता है, साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। 1930 में रिपोर्ट दी जाती है, उसी के आधार पर 1935 में अधिनियम बनता है। भारत सचिव जो लॉर्ड
बर्केनहेड था, वो भारतीयों को चुनौती देता है कि तुम सब मिलकर एक संविधान बना। मोतीलाल नेहरू बना के दे भी देते हैं, नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं जिसको 1928 में, है ना। इसका विरोध करते हुए जिन्ना 14 सूत्री मांग रख देता है। अब जब भारतीय एकत्र नहीं थे तो 1930 से लेकर 32 तक 3 गोलमेज सम्मेलन, श्वेत पत्र जारी होता है, उस पर विचार समिति बनती है जिसके अध्यक्ष लाल ललित गो होते हैं। और उसी के बाद भारत शासन अधिनियम आता है, प्रांतों को स्वायत्तता दी जाती है, चुनाव होते हैं 1937 में, है ना। कांग्रेस बहुमत से आती है। 28 माह की सरकार के बाद 1939 में इस्तीफा दे देते हैं, है ना। 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाता है कौन, मुस्लिम लीग इसके लिए। अगस्त 1940 में, है ना, आपका लाल ललित गो भारतीयों को इसमें शामिल करने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए, है ना, क्या लेके आते हैं, अगस्त प्रस्ताव लेके आते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है बात क्या, है ना। ब्रिटिश सरकार के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को, है ना, देखो ये संवैधानिक संकट जो उत्पन्न हुआ था, है ना, और आगे युद्ध होना था, यहाँ युद्ध होना था, तो युद्ध में सहयोग के लिए और इसके अलावा क्या, संवैधानिक संकट से निकलने के लिए क्या इन्होंने अगस्त प्रस्ताव लाया, इसे सरे से अस्वीकार कर दिया गया, है ना। और कांग्रेस ने इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या किया, आरंभ किया, है ना। कौन लाए थे, ठीक है, महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी क्या लेके आए थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह लेके आए थे, ठीक है। और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम से। पवनार आश्रम कहां पर है, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। वर्धा और पवनार दोनों कहां है, महाराष्ट्र में है ना। तो पहले सत्याग्रही तो कौन थे, आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। अब मुझे ये सब चीजें इसलिए बतानी पड़ रही हैं आपको, क्योंकि आप अगर भारतीय इतिहास अगर आपका क्लियर नहीं है ना, आधुनिक भारत का इतिहास, तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी आगे। तो इसीलिए मैं एकदम बैकग्राउंड से चल रहा हूँ। तो पहले सत्याग्रही याद रखना कौन, क्वेश्चन पूछेगा पहले सत्याग्रही कौन थे, तो कौन थे, आचार्य विनोबा भावे। दूसरे कौन थे सेकंड नंबर के, तो पंडित नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, है ना, ये दूसरे सत्याग्रही थे। और इसी के बाद कौन सा नारा दिया गया, दिल्ली चलो, हाँ क्या, दिल्ली चलो का नारा दिया गया, और इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी इसीलिए कहा जाता है। अब देखो, जब ये सब चीजें हुई, अब यहीं पर देखो अब ये क्या हो रहा है भैया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना, कब से 1942 से 45 तक चला जो, है ना। इसमें समर्थन लेने के लिए, भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए क्या होता है, एक मिशन आता है जिसको क्या कहा जाता है, क्रिप्स मिशन कहा जाता है ना, 1942। अब देखो, भारतीय अपने स्वतंत्रता की मांग लगातार कर रहे थे, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान जो है वो लीड कर रहा था। अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, है ना, वो भारत को स्वतंत्र करने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डाला था। तो ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास हो गया था कि भारतीयों की मांग को अब और नहीं हम टाल सकते, है ना। तो उन्होंने ना, है ना, उस समय चर्चिल प्रधानमंत्री था ना, चर्चिल, वही चर्चिल जिसने गोलमेज सम्मेलन के समय अधनंगा फकीर कहा था महात्मा गांधी को, याद रखिएगा। विंस्टन चर्चिल ने अधनंगा फकीर कहा था किसको, महात्मा गांधी को। तो चर्चिल ने ना एक कमेटी बनाई, है ना, इसकी अध्यक्षता में, स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई उसने, है ना। और इसे क्रिप्स मिशन कहा गया, इसको कहा भेजा, भारत भेजा, है ना।
ठीक है, वो कब पहुंचता है? 23 मार्च 1942 को, है ना। ठीक है, दिल्ली भेजा। ठीक है, अब देखो, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की डील होनी थी। क्रिप्स मिशन ने कुछ प्रस्ताव रखे कि क्या हम युद्ध उपरांत भारत को नए संविधान की रचना करने के लिए देंगे और संविधान समिति का गठन करेंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे, है ना। प्रांतों को संविधान स्वीकार करने या उससे अलग होने की छूट होगी। युद्ध के बाद हम भारतीय संघ का निर्माण करेंगे जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा, है ना। क्या? पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। यानी औपनिवेशिक स्वराज की बात ये अब कर रहे थे, है ना। कौन? ब्रिटिशर्स कर रहे थे। ठीक है, अब देखो, मुस्लिम लीग ने भारतीय संघ की बात को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसमें अलग देश की मांग नहीं थी, है ना। अब देखो, अच्छा सॉरी, मुस्लिम लीग जो था वो उसको बोला गया था कि आप भारतीय संघ में रहें तो रहें, नहीं तो आप इसको अस्वीकार भी कर सकते हैं, ये कहा गया। इसके अलावा नए संविधान के निर्माण तक भारत की रक्षा का दायित्व किसका होगा? ब्रिटिश सरकार का होगा, ऐसा इस विधेयक में कहा गया था। ठीक है, अब देखो, कांग्रेस ने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि भारत के टुकड़ों में बांटने की संभावनाओं के द्वार खोल दिए गए थे, है ना। और गांधी जी ने इस जो आपके क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन को क्या कहा गया था? पोस्ट डेटेड चेक और चेक अपॉन क्रैशिंग बैंक, ये कहा था। किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक चेक किससे कहा? क्रिप्स मिशन को कहा महात्मा गांधी ने। अब सिर्फ बोलेगा पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? तो ये कहा था नेहरू ने, याद रखिएगा, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने से पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है, ठीक। तो क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया भारतीयों ने। अब भाई, जो हम लोग पहले मांग कर रहे थे औपनिवेशिक स्वराज की, है ना, तुम अब लेके आए हो, अब हम क्या करेंगे उसका? हमको चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता। अब बहुत हो गया। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन जो है ना, ये फेल रहा। अब क्या होता है? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन होता है। इसके बाद 1942 में, है ना। ठीक है, वर्धा में समिति बैठती कांग्रेस की, वहीं पर ये प्रस्ताव पारित होता है ना। और ग्वालियर टैंक मैदान पर अधिवेशन होता है और यहीं पर, है ना, जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं वो प्रस्ताव पेश करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका समर्थन करते हैं और गांधी जी ने यहीं पर करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, डू आर डाई। ठीक है, और इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन क्या नाम से? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह 8 अगस्त 1942 को आया, कहा? मुंबई में ग्वालियर टैंक में, है ना। ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान में। अब देखो, इसके बाद क्या होता है? जब देखते हैं अंग्रेज की भैया ये तो मान ही रहे हैं, है ना, भारतीय मान ही नहीं रहे हैं, तो ये एक क्या लेके आते हैं? बैठक करते हैं। 1945 में शिमला सम्मेलन होता है। एक सेकेंड, इसके बैकग्राउंड पे एक और चीज है, वेवेल प्लान, वेवेल योजना आती है, वेवेल योजना, है ना। तो लॉर्ड लिबोन
के स्थान पर अब लॉर्ड विविल जो है वो वायसराय बन गया है यहाँ पर। और विविल ने, है ना, भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने और माहौल को ठंडा करने के लिए एक, है ना, प्लान प्रस्तुत किया। कब? 14 जून 1945 को। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? विवेल प्लान कहा जाता है। ठीक है, जिसमें कुछ बातें थी, हम उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जो मुख्य चीज है वो यह है कि क्या द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत भारतीय स्वयं का संविधान बनाएंगे, ये उसमें बात की गई थी। ठीक है, अब देखो, इसी विवेल प्लान पर बैठक होती है 25 जून से लेकर 14 जुलाई तक। कहां पर? शिमला में। जिसको कहा जाता है शिमला सम्मेलन। ठीक है, शिमला सम्मेलन। ठीक है, अब कांग्रेस की ओर से इस शिमला सम्मेलन में कौन आते हैं? आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, मुस्लिम लीग इसका विरोध करती है कि भाई मुसलमानों का एक क्या होगा, है ना, प्रतिनिधि वही तय करेंगे, है ना। ठीक है, याद रखना शिमला सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था ना, है ना। अब देखो ये क्या हो जाता है, शिमला सम्मेलन जो होता है विफल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो अखंड भारत पर अड़ी हुई थी, है ना, भारत के टुकड़े नहीं चाहती थी। अब इसी समय क्या होता है, ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन होता है। ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन। और सत्ता परिवर्तन जो होता है कैसे होता है, यहां पर अब जो है चर्चिल जो होते हैं वो हार जाते हैं। चर्चिल हार जाता है और लेबर पार्टी की सरकार बनती है। ठीक है, और प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली। ठीक है, अब लेबर पार्टी जो है थोड़ी सी क्या है, जो है जन जो है यानी मजदूरों का समर्थन करने वाली होती है ये लेबर पार्टी। तो थोड़ा सा ये क्या है, थोड़े से पोलाइट है भारत के प्रति। अब जब लेबर पार्टी की सरकार बनती है, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं, तो 1946 में, है ना, कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। ठीक है, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब 1945 में यहां पर क्या हो गया, 1945 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया, है ना। ठीक है, तो 1945 में वहां पर आम चुनाव हुए, क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में उदारवादी सरकार बनी, है ना। 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है ना। इसके लिए उन्होंने क्या किया, कैबिनेट मिनिस्टर्स की 3 सदस्यीय समिति बनाई, है ना। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो थे उनकी समिति बनाई, इसीलिए इसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है। अब इसमें 3 अध्यक्ष, 3 लोग थे। कौन कौन थे? वही स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो पहले आए थे। ठीक है, पैंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। याद रखिए, इनके नाम पूछता है क्वेश्चन पेपर में, है ना। तो पैंथिक लॉरेंस जो था ये अध्यक्ष था, और आपके टोटल और अन्य सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और इसके अलावा एवी अलेक्जेंडर। तो 3 सदस्यीय कमेटी आती है ना, कहा, भारत। अब देखो ये कब आते हैं, मार्च 1946 में कहा आता है, भारत आता है, कैबिनेट मिशन। ठीक है, हो गया। मिशन के अध्यक्ष जो पैंथिक लॉरेंस है ये पहुंचते हैं भारत। ठीक है, दिल्ली पहुंचते हैं और एक अंतरिम सरकार की स्थापना होती है। इसके बाद अंतरिम सरकार की स्थापना होती है भारत में, है ना। और क्या गठन होता है, संविधान सभा का गठन होता है। अब देखो इतना दबाव था अंग्रेजों के ऊपर
ऊपर से ये इकोनॉमिक रूप से बहुत ही अनस्टेबल हो गए थे अंग्रेज, ठीक है, और इतना दबाव था मित्र राष्ट्रों का, तो उनको भारत को स्वतंत्र करना ही था। तो इतनी हड़बड़ी थी कि मत पूछो उनको, है ना। तो कैबिनेट मिशन जो है वो आता है और जो घोषणा होता है कि भारत एक संघ निर्माण होगा, ब्रिटिश प्रांत या देशी रियासतें इसमें शामिल होंगी, है ना। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को इस समय ठुकरा दिया गया, संविधान सभा का गठन होगा, ये बोला गया, ठीक है। देखो कैबिनेट मिशन ने ये ठुकरा दिया था, है ना। तो और 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुने जाएंगे संविधान सभा के लिए, है ना। ये वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, याद रखिएगा, संविधान सभा के लिए। उसके बाद इसमें और क्या क्या बातें थी कि इसमें जो आपके कुछ समुदाय हैं, जैसे मुस्लिम हैं, सिख हैं, है ना, सामान्य हैं, उनको भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। देशी रियासतों के सदस्य का चुनाव समझौता समिति करेगी। अब वो राजा ही हो सकता था या वो राजा अपनी तरफ से किसी को भेजता, ये था, है ना। तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य सुनिश्चित किए गए, जहां ब्रिटिश प्रांतों से 292, देशी रियासत 93 और चीफ कमिश्नर से 4 प्रतिनिधि आएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हुई, अंतरिम सरकार का गठन होता है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। उसके बाद माउंटबेटन योजना आती है, और इटली इसी समय घोषणा करते हैं कि भारत को जून 1948 से पहले हम क्या कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे, सत्ता सौंप देंगे। उसके बाद स्वतंत्र भी होता है ना। 4 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास प्रस्तुत होता है, 18 जुलाई को पास होता है, और उसके बाद भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है, ठीक है। तो इस बीच का जो इतिहास है उसको मैं और डिटेल से चर्चा करूंगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। फिर उसके बाद जब ये सब चीजें हो जाएंगी, है ना, ये इतिहास थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा, तो भारत की जो संविधान सभा का निर्माण है उसको लेकर जो मांग चली, है ना, कब मांग चली, जैसे स्वराज विधेयक में पहली बार ये चीज देखने को मिलती है। महात्मा गांधी मांग करते हैं, मोतीलाल नेहरू का प्रयास जो है, वो लखनऊ अधिवेशन है। तो उन सब चीजों पर हम लोग और डिस्कस यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जब वीडियो में हम मिलेंगे तो हम इसके आगे का इतिहास देखेंगे, और इसके अलावा भारतीय संविधान सभा के निर्माण की जो मांगे हैं कब कब की गई, इस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक, क्लियर। चलिए, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।